नमस्कार, मैं जानिश और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। हाल ही में आयोजित ग्रामीण विकास समिति की समीक्षा बैठक में राजस्थान के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने विभागीय योजनाओं की प्रभावशीलता और पारदर्शिता पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ना हो। यदि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मीणा ने यह भी कहा कि किसानों और ग्रामीणों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सही तरीके से इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षाएं जताई कि वे योजनाओं के लाभार्थियों की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित ना रहे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विभागीय योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को गंभीरता से लिया जाएगा। मीणा ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं और जनता के विश्वास को बनाए रखें। जल जीवन मिशन के घोटाले को लेकर भी उन्होंने बात की और साथ ही में अशोक गहलोत को लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जा रही है, मगरमच्छ नहीं पकड़े जा रहे, 60 थानेदार पकड़े, उसमें एक आरएस पकड़ा। तो आपको सबको ध्यान है कि जल जीवन मिशन का घोटाला हम लोग उजागर किया था। मैंने 3 दिन तक अशोकनगर थाने पर एफआईआर दर्ज करने का धरना दिया था। एफआईआर दर्ज नहीं की, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन मेरे को बड़ी संतुष्टि है कि राज्य सरकार हो चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, वो करप्शन पर जीरो टॉलरेंस पर भरोसा करती है। देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ। आखिर में महेश जोशी, जिनके प्रमाण मैंने ईडी को दिए थे, वो सही पाए गए और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अशोक गहलोत कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध इसलिए नहीं कहा जा सकता कि 1.5 साल पहले जो शिकायत दी गई उसकी बड़ी गहराई से जांच करने के बाद गिरफ्तारी की है। आनंद फानंद में कोई गिरफ्तारी कर लेते तो राजनीति है। आपको पता है, गणेश चीफ सीरियस ट्रैक में आए, वो जो श्याम ट्यूबवेल कंपनी है, गणपति ट्यूबवेल कंपनी है, जो अपना वो पदम जैन था, वो गिरफ्तार हुआ है। और इनका एक संजय बड़ाया था, वो गिरफ्तार होने के बाद बड़े उस पर ईडी ने गहराई से जांच की। इसलिए कतई किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति करने के लिए भाषण दे रहे हैं, लेकिन पूरा प्रदेश ये मानता है कि जल जीवन मिशन में भयंकर घोटाला हुआ। केवल 900 करोड़ का ही नहीं, 20,000 करोड़ के ऐसे टेंडर थे जिसको एफसी ने पास किया, वो 30 से 40% बढ़ो गए। राज्य में घटिया काम हुआ और ये 900 करोड़ का तो काम हुआ ही नहीं, बहुत कम काम किया। फर्जी फर्म के फर्जी प्रमाण पत्र, कॉम्पिटेंसी के और आय के प्रमाण पत्र जारी करके 900 करोड़ को टेंडर लिए, वो सब गलत थे और उसमें माननीय महेश जोशी का हाथ था। वो आप जेल के शिक्षक हुए। महेश जोशी आखिरी कड़ी माने सर? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, महेश जोशी आखिरी कड़ी नहीं है। इसमें कई ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए। मैं चाहूँगा आप चैनल के जरिए ईडी को कहना कि मैंने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, टॉप लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे, उनके भी प्रमाण दिए हैं। तो केवल महेश जोशी को पकड़ के एथिकली न हो, ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने करप्शन किया उनको भी पकड़ा जाए। आपकी सरकार में भी वही है लगभग ब्यूरोक्रेट्स? जी, आपकी सरकार में भी वही ब्यूरोक्रेट तो सत्ता बदल जाती है, रहते तो वही है। उनको अपने वहाँ अमेरिका की जैसी परंपरा नहीं है कि सत्ता बदलने के बाद